नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। संस्कृत कक्षा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिशु लालनम पाठ पढ़ा था। आज उसी पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये जो श्लोक है वो श्लोक पढ़ लिया था। श्लोक क्या था? श्लोक था भवन्ति श्लोक है भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बालभावात् पशुपतिमस्तककेतकच्छदत्वम्। ठीक है, यह श्लोक है। इस श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आगे की पंक्ति देखते हैं क्या है। राम कहते हैं एषः भवतोः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुल पितामहयोः सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतोः वंशस्य कर्ता। कहते हैं एषः भवतोः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह मैं आप दोनों के भवतोः आप दोनों के सौंदर्यावलोकजनितेन आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से जनित कौतूहल के कारण सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जो कौतूहल है मेरे मन में, उससे कौतूहलेन उस कौतूहल के कारण पृच्छामि पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहयोः क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं, क्षत्रिय कुल के जो श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, पितामह हैं, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र में से सूर्य और चंद्र में कौन कह भवतोः वंशस्य कर्ता कह। सूर्य और चंद्र, देखिए ये जो क्षत्रिय वंश है ना, उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश ये दो वंश प्रसिद्ध है। तो राम पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं, कर्ता हैं सूर्य और चंद्र, तो आप किस वंश से हैं? भवतोः वंशस्य कर्ता कह, आपके वंश के कर्ता कौन है? अर्थात आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधितिः। भगवान सहस्रदीधितिः अर्थात हजारों किरण वाले भगवान। हजारे किरण वाले भगवान कौन है? तो सूर्य, अर्थात सूर्य हमारे कौन है? हमारे वंश के कर्ता हैं, अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। ठीक ना? भगवान सहस्रदीधितिः, भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं, अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। राम जी कहते हैं कि कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ। यह हम दोनों, ये हमसे कथम कैसे, अस्मत् समान हमारे समान, अभिजनौ संवृत्तौ हमारे समान कैसे, इसका इसकी जो कुल है वो हमारे समान कैसे है, हमारे कुल के समान कुल में यह कैसे उत्पन्न है। कोई व्यक्ति जो आपके लिए अनजान है और आपका उसके साथ कहीं परिचय होने लगा और आपको उसके बात से लगा, उसका परिचय जानने से लगा कि यह तो मेरे ही कुल का है, तो फिर ये आप सोचेंगे ना कि ये मेरे कुल का कैसे हो सकता है? जिस वंश का मैं हूँ उस वंश का यह कैसे हो सकता है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तो वही कह रहे हैं कि कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ। विदूषक कहते हैं, पूछते हैं किम द्वयोः
किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, किम द्वयोः क्या दोनों का एकम एव प्रतिवचनम एक ही प्रतिवचन है, एक ही उत्तर है, अर्थात दोनों सूर्यवंश के ही हो तो लब क्या कहते हैं, लब कहते हैं भ्रातरौ आवाम शोदर्यौ, आवाम शोदर्यौ भ्रातरौ, शोदर्यौ अर्थात सहोदर, हम लोग दोनों सहोदर भाई हैं तो निश्चित रूप से हमारा वंश भी एक होगा। तो आप जो पूछ रहे हैं कि आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, तो हम भी ये सूर्यवंशी हैं तो हम भी सूर्यवंशी हैं, क्योंकि हम दोनों सहोदर भाई हैं। राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, शरीर का जो सन्निवेश है, शरीर का जो बनावट है, आकार प्रकार, वो समरूप है अर्थात बराबर है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, उम्र से भी कुछ अंतर नहीं है। वयसः उम्र से, न किंचित अंतरम, न कुछ अंतर नहीं है। लब कहते हैं आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। देखिए ये नाटक है, ठीक ना, और जो नाटक होते हैं ना वो मूल ग्रंथ से कुछ भिन्न उसमें कवि अपनी ओर से ला देता है। तो यहाँ पर आया है कि लब कह रहे हैं कि आवाम यमलौ, लेकिन मूल रामायण से यह भिन्न कथन है, ठीक ना। तो आपको सिर्फ ये नाटक की दृष्टि से देखना है, इसको मूल मिला करके तथ्य के रूप में नहीं देखना है। आवाम यमलौ, हम दोनों क्या हैं, हम दोनों ये सहोदर, हम दोनों सहोदर तो ऊपर में कहा ही गया, हम दोनों जुड़वा हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। कौन? लब कह रहे हैं। राम कहते हैं शम प्रतियुज्यते, हाँ अब सामंजस्य बैठा। हम इतने देर से सोच रहे हैं कि आप दोनों का शारीरिक बनावट कैसे समान है, तो अब समझ में आया, सम प्रतियुज्यते, अब सम्यक हुआ, अब सही समझ में आया। फिर कहते हैं किम नामधेयम, क्या नाम है? लब कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि। आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि। आर्य की आराधना में, आर्य की वंदना में मैं अपने आप को लव सुनाता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को लब नाम से कहता हूँ। मैं लब हूँ ऐसा नाम दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि गुरु की वंदना में, गुरु की चरण में मैं अपने आप को लब सुना रहा हूँ, मैं लब हूँ ऐसा बतला रहा हूँ। कुसम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करके, कुश की ओर बता करके। आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, यह भी गुरुचरण की वंदना में। तो कुश कहते हैं क्या? अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी अपने आप को, स्वयं को, आत्मानं स्वयं को कुश कहता हूँ, श्रावयामि सुना रहा हूँ। राम कहते हैं अहो वरी वाह, उदात्त रम्यः समुदाचारः, उदात्त रम्य अर्थात रमणीय, और समुदाचार अर्थात आचार से युक्त, सम्यक आचार से युक्त। अरे उदात्त रम्य रमणीय और सम्यक उदात्त से युक्त। किम नामधेयो भवतोः गुरुः, आपके गुरुजनों का नाम क्या है? किम नामधेयः भवतोः गुरुः, आपके जो गुरु हैं वो किस नाम के हैं, उनका नाम क्या है? तो लब कहते हैं लब कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। क्या कह रहे हैं लब? ननु भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि उनका नाम है। किनका नाम? इन दोनों के गुरु का नाम कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि ही इनके गुरु का नाम है, मेरे गुरु का, हमारे गुरु का नाम है। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से? उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेशेन,
उपनयन उपदेश के कारण। ठीक है, देखिए ये जो गुरु संबंध होता है ना, वो दो प्रकार से होता है, एक तो शिक्षा दीक्षा से और एक उपनयन करने से। ठीक है, उपनयन में जो आचार्य होते हैं वो भी गुरु होते हैं, और एक जिनके सानिध्य में रह करके आप शिक्षा का ग्रहण करते हैं उनके उनके भी उपदेश से होते हैं। ठीक है, जो दोनों में शिक्षा, दोनों में गुरु माना जाता है। एक जो उपनयन कराते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है, और जिनके सानिध्य में रह करके आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनसे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है गुरु नाम से। तो उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेशेन, उपनयन और उपदेश दोनों से वो गुरु हैं। कौन? भगवान वाल्मीकि। किनके? लव और कुश के। राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः, अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। मैं इस समय आप दोनों के पिता को, अहम मैं, अत्र यहाँ, भवतोः आप दोनों के, जनकम पिता को, नामतः नाम से, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं आप दोनों के पिता को, जनकम आप दोनों के पिता को, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। लब कहते हैं, लब क्या कह रहे हैं कि नहीं जानामि यस्य नामधेयम्, न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। उनका नाम नहीं जानते हो, नहीं जानामि अस्य नामधेयम्, ना ही जानामि, क्षम्यतां, नहीं जानामि, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, नहीं जानामि नहीं जानता हूँ, अस्य नामधेयम् इनका नाम, न कश्चित् कोई भी, कश्चित् अस्मिन् वने, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, तस्य नाम, कश्चित् न व्यवहरति। फिर से देखिए क्या है, कह रहे हैं कि अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, तस्य नाम उनका नाम, कश्चित कोई भी, न व्यवहरति कोई व्यवहार नहीं करता है, उनके नाम का कोई भी इस वन में प्रयोग नहीं करता है। राम कहते हैं अहो महात्म्य, हमारी इतना महात्म्य है। देखिए जिनका महात्म्य ज़्यादा होता है ना, जिनकी भक्ति ज़्यादा होती है ना, लोग उनका नाम नहीं लेते हैं, उनके नाम लेने में अपमान मानते हैं और किसी विशेषण से उनको जोड़ते हैं। जैसे किसी विशेष के बारे में कहना है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, कहेंगे वो तो हमारे प्रभु हैं और प्रभु नाम से ही उनको कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अहो महात्म्य, मरे इतना महात्म्य है। कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, ये कुश कह रहे हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कथ्यताम, कहो। लब कह रहा था कि उनका नाम मैं नहीं जानता, कुश कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ, कथ्यताम। तो कुश कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, क्या कहते हैं? निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम निर्दयी है। उनका नाम क्या है? निर्दयी है, निरनुक्रोशः। राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, अरे ये तो अपूर्व नाम है। अपूर्व नाम अर्थात ऐसा नाम पहले मैंने कभी सुना नहीं, अपूर्व जो पूर्व में कभी नहीं हुआ, अर्थात यह जो नाम है वह अपूर्व है, मैंने ऐसा नाम कभी सुना नहीं। विदूषक कहते हैं विचिन्त्य, सोच करके, क्या सोचते हैं? एवं तावत पृच्छामि, मैं इस प्रकार से पूछता हूँ। क्या? निरनुक्रोश इति कह एवं भनति, निरनुक्रोश जो नाम है वो निरनुक्रोश इति एवं क भणति, निरनुक्रोश इस नाम से उन्हें ऐसा कौन कहती है, कौन कहते हैं? निरनुक्रोश नाम उन्हें कौन कहते हैं? तो कुछ कहते हैं अम्बा। कुछ क्या कह रहे हैं? अम्बा अर्थात माता कहती है। निरनुक्रोश निर्दयी उन्हें कौन कहती है? तो माता कहती है। विदूषक कहते हैं
कि किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। किम कुपिता एवं भणति, क्या कुपित होकर के, क्रोधित होकर के ऐसा कहती है। उत प्रकृतिस्था, या प्रकृतिस्थ, या अपने स्वाभाविक रूप से, क्या ऐसा कुपित होकर के कहती है, गुस्से में कहती है, या फिर स्वाभाविक रूप से कहती है। तो कुछ कहते हैं कि यद्यावयोर बालभाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माचापलम इति। कहते हैं कि यद्यावयोः बालभावजनितं किंचित अभिनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माचापलम इति। कुछ क्या कहते हैं, अब ये जो बड़े शब्द है ना, इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं कि क्या इसका अर्थ आ रहा है। कहते हैं कि यदि यत, ठीक है ना, यदि नहीं यत, यदि, क्षम्यता, यदि होगा, ठीक ना। यदि यण संधि है इसमें, ई का य हुआ है और आ में य मिलकर के यद्या बना है, ठीक है। यदि आवयोः बाल भाव जनितम, आवयोः हम दोनों के, बाल भाव जनितम, बाल भाव से उत्पन्न, बचपन से उत्पन्न, बचपने से उत्पन्न, किंचित अविनयम पश्यति, कुछ बदमाशी देखती है, पश्यति देखती है, तदा तब, एवं अधिक्षिपति ऐसा अधिक्षेप करती है, अर्थात ऐसा आक्षेपित करती है, डांटती हुई कहती है क्या, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, ऐ निर्दयी के बच्चों, माचापलम बदमाशी, बदमाशी मत करो, चंचलता मत दिखाओ, चंचलता मत करो। यदि आवयोः बाल भाव जनितम, यदि हम दोनों के बाल भाव से जनित, जनित अर्थात उत्पन्न, किंचित अभिनयम पश्यति, कुछ बदमाशी, कुछ शरारत देखती है, पश्यति देखती है, तदा तब, एवं अधिक्षिपति इस प्रकार से डांटती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, वै निर्दयी के बच्चों, माचापलम बदमाशी मत करो, चपलता चंचलता मत दिखाओ, इति ऐसा, ठीक है। तो विदूषक कहता है कि एतयोः माता, एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोः जननी तेन अवमानिता निरवासिता एतेन वचनेन दारकौ निरभर्त्स्यति। कहते हैं कि एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोः पितुः इन दोनों के पिता का, यदि एतयोः पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, यदि इन दोनों के पिता का निर्दयी ऐसा नाम है, तो एतयोः जननी इन दोनों की माता, तेन, तेन अर्थात तेन पित्रा, उस पिता के द्वारा अवमानिता, अपमानित की गई है, निर्वासिता, निर्वासित है, निकाली गई है, एतेन वचनेन, इस वचन के द्वारा, किस वचन के द्वारा, निर्दयी के बच्चों, इस वचन के द्वारा दारकौ अपने पुत्रों को निर्भर्ष्यति, क्या करती है, निर्भर्ष्यति अर्थात डांटती है, उन्हें उनकी भर्त्सना करती है। प्रायः देखा जाता है कि यदि कोई महिला स्त्री अपने पति से चिढ़ी हुई है, तो और उस स्त्री के सामने यदि उनका बच्चा जो है वो बदमाशी करता है ना, तो अपने बच्चे को डांटती हुई वो अपने पति का जो उनके पति को जो संबोधित करती है वो क्रोध में, उससे अपने बच्चों को जोड़ करके संबोधन करती है। जैसे यहाँ पर माँ सीता के संदर्भ में कहा गया कि अपने पति को वो निर्दयी कहती है और बच्चों को निर्दयी का
पुत्र, निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम, ऐसा प्रयोग करती है। ठीक है, बहुत सारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है नाटककार के द्वारा। तो इस नाटक को सिर्फ नाटक के रूप में लें, सत्यता से इसका संबंध न बैठाएं। ठीक है, स्वगतम, राम स्वगतम, स्वगतम अर्थात स्वयं सोचते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं है, वाणी बाहर नहीं निकालते हैं, सोचते हैं मन ही मन। जैसे आप देखते हैं ना कि कभी कभी फिल्मों में कुछ बातें होती है कि आप कोई एक्टर, हीरो हीरोइन या फिर कोई दूसरा कोई भी एक्टर कुछ सोच रहा है, ठीक ना, मुझे कुछ करना है, अब उससे पहले कुछ सोच लेते हैं ऐसा करें कि नहीं करें, तो वो मन ही मन सोचता है, वो प्लानिंग जो कर रहा है मन ही मन, उसी को कहते हैं स्वगतम, अपने आप में। धिक माम एवं भूतम, मेरे ऐसे को धिक्कार है। धिक माम एवं भूतम माम धिक, मुझे ऐसे को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एव मन्यु गर्भैः अरक्षितैः मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भर्स्यति। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी स्त्री, मतकृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराध से, स्व अपत्यम एव, अपने पुत्र को ही, एवं इस प्रकार से, मन्युगर्भैः अक्षरैः अर्थात अपमानित, अपमानजन्य, अपमान युक्त अक्षरों से, वाणी से, निर्भर्स्यति, डांटती है, फटकारती है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री राम मन ही मन सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में आगे का आता है सवाष्पम अवलोकयति। सवाष्पम अवलोकयति अर्थात आर्द्रता के साथ देखते हैं। तो आगे का पाठ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो और बनेगा इस पर, जिसमें ये पाठ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो इस चैनल पर जाकर के इसका पहला पार्ट देख लें, ताकि आपका अब तक का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।